पाकिस्तान की टेंशन बढ़ाने वाली खबर। इस प्रोजेक्ट पर फिर से काम करने की योजना पर आगे बढ़ा भारत का टुलबुल प्रोजेक्ट फिर से सक्रिय, पाकिस्तान में हंगामा। आज हम बात कर रहे हैं एक विवादास्पद भारतीय परियोजना की, जिसने न सिर्फ राजनीतिक गलियारे में हलचल मचा दी है, बल्कि पड़ोसी देश में भी भारी प्रतिक्रिया उत्पन्न कर दी है। यह वह परियोजना है जिसे टुलबुल नेविगेशन बैरिज के नाम से जाना जाता है। पिछले महीने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की पृष्ठभूमि में भारत ने सिंधु जल संधि को स्थगित करने का निर्णय लिया था। इस निर्णय के बाद भारत के जल संबंधी अधिकारों पर नए सिरे से काम करने की दिशा में कदम बढ़ाए गए। इसी प्रक्रिया में भारत अब तालिबानी कश्मीर में बने टुलबुल परियोजना को फिर से सक्रिय करने की योजना पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। सरकारी सूत्रों के अनुसार यह परियोजना पश्चिमी नदियों चिनाब या झेलम में उपलब्ध पानी के उपयोग को बढ़ाने की रणनीति का हिस्सा है। इन नदियों पर सिंधु जल संधि के तहत भारत को सीमित अधिकार है, लेकिन इन अधिकारों का अधिकतम दोहन करने का यह प्रयास व्यापक योजनाओं के अंतर्गत है। इसका उद्देश्य पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में उपलब्ध जल संसाधनों को बढ़ाना बताया जा रहा है। टुलबुल बैरिज वैश्विक स्तर पर नेविगेशन के लिए भी महत्वपूर्ण है। साथ ही इस परियोजना से भारत के जल निगरानी और वितरण क्षमता में सुधार की उम्मीद की जा रही है। हालांकि संबंधित अधिकारियों का कहना है कि अंतिम निर्णय लेने से पहले परियोजना के लिए एक विस्तृत डीपीआर डिजाइन रिपोर्ट तैयार की जा रही है, जिसे लगभग 1 वर्ष में पूरा होने का अनुमान है, जिसके बाद ही आगे की कार्रवाई का निर्णय लिया जाएगा। इस परियोजना के पुनरारंभ की खबर ने तुरंत पाकिस्तान में हलचल पैदा कर दी है। पाकिस्तान ने इसे भारत की टेंशन बढ़ाने वाली हरकत बताया है। उनका तर्क है कि भारत टेक्निकल रूप से सीमित अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, जो क्षेत्रीय तनाव को और गहरा कर सकता है। पाकिस्तानी प्रतिष्ठित मीडिया नेटवर्क और राजनयिक समुदाय ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है और यह मामला जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी उठ सकता है। भारत की ओर से जवाब में यह कहा गया है कि यह परियोजना पूरा तरह कानूनी और सिंधु जल संधि में वर्णित अधिकारी के भीतर ही है। भारत का यह दावा है कि पानी का समुचित वितरण कृषि और स्थानीय बुनियादी ढांचे के हितों में आवश्यक है। इसके अतिरिक्त भारत ने यह भी संकेत दिया है कि यदि अन्य आगामी परियोजनाएं जैसे रतले जल विद्युत और किशनगंगा, तो उन पर भी चर्चा हो सकती है। विश्लेषकों की यह राय है कि टुलबुल परियोजना का पुनरारंभ केवल तकनीकी पहल नहीं, बल्कि एक रणनीतिक संकेत भी है। यह भारत की शक्ति दिखाने के साथ साथ वैश्विक और क्षेत्रीय जल संघर्षों में उसका रुख स्पष्ट करता है। यह उन दीर्घकालिक संदर्भों को स्मरण कराता है जहां एक महत्वपूर्ण भू राजनीतिक संसाधन बन गया है। सिंधु जल संधि, जो 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुई कोची समझौते के बाद एक समझौता था, इसे 1.25 दशक पहले भी कई बार विवादों ने घेरा, विशेष रूप से भारत की जल परियोजनाओं जैसे ब्राह्मघट और सैर मंदिर परियोजनाओं के कारण। अब जब भारत पुनः टुलबुल जैसी योजना पर आगे वृद्धि की सोच रहा है, तो संभावित प्रतिक्रिया दोनों देशों की राजनीतिक रणनीतियों को प्रभावित कर सकती है। पाकिस्तान में इसकी तीव्र आलोचना हो रही है, जबकि भारत में उसे एक उचित और कानूनी कार्यवाही बताया जा रहा है। यह प्रश्न उठता है कि क्या यह कदम द्विपक्षीय संबंधों को और तनावपूर्ण बनाएगा, या इसका उद्देश्य मात्र कृषि और स्थानीय विकास का समर्थन करना है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि टुलबुल परियोजना को फिर से शुरू करने की योजना केवल विकास के दृष्टिकोण से रणनीतिक है और किसी भी तरह के नियम उल्लंघन पर आधारित नहीं। परियोजना के तकनीकी विवरणों की समीक्षा के बाद ही आगे की प्रक्रिया होगी। समाप्त करते हुए यह कहना उचित होगा कि जल अभियानों के माध्यम से क्षेत्रीय समीकरण बदलने की यह प्रक्रिया न केवल भारत पाकिस्तान में तनाव बढ़ाने वाली प्रकृति है, बल्कि यह कई दशकों से बनी जल नीतियों और संधियों के सामाजिक, तकनीकी और कूटनीतिक आयामों को पुनः चिंतन के दायरे में ला सकती है।